तो वेब 3 को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वेब 1 और वेब 2 क्या है, तभी हम समझ सकते हैं कि वेब 3 क्या है। वेब 1 शायद आपने देखा भी ना हो, आपकी उम्र मुझसे कम है, जिसमें सिर्फ पोस्ट कर सकते थे। नहीं, पोस्ट भी नहीं कर सकते थे। अच्छा। वो वेब 1 जो था वो मेरे ज़माने का इंटरनेट था, जब हमने सबसे पहले देखना शुरू किया। वेब 1 में आप सिर्फ चीज़ें पढ़ सकते थे, रीड ओनली। सो आप हो सिर्फ एक चीज़ सकती थी, वो ये कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट आप जाके देख लो, आप पढ़ लो। HTML की वेबसाइट्स होती थी, जावा शावा पे बनती थी, आप जाके पढ़ लो, देख लो कि अच्छा ये वेबसाइट में लिखा हुआ है। वो आपके पास और किसी किस्म की सिर्फ वेबसाइट्स हुआ, नो वे टू इंटरेक्ट विद इट, नो वे टू नो लाइक बटन, कुछ नहीं, बस नो शेयर बटन, एग्जैक्टली सिर्फ बस एक वेबसाइट होती थी, आप वेबसाइट जाके पढ़ सकते थे, जैसे न्यूज़पेपर एग्जैक्टली जैसे न्यूज़पेपर। ईमेल्स पढ़ सकते थे आप, वो ईमेल्स, ये आपके पास कैपेसिटी थी। वेब 2 आया। वेब 2 जो है वो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन थी, वो उसमें रीड एंड राइट, आपको राइटिंग की पावर भी दे दी। तो अब आप आ गए, अब आपने ना लिखना भी शुरू कर दिया, अब आप फेसबुक पे अपने स्टेटस डाल रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें डाल रहे हो, यू आर इंटरेक्टिंग, यू आर नाउ द क्रिएटर। और अब आप मुख्तलिफ चीज़ों, क्योंकि वो उससे आपने देखा कि वेबसाइट्स की एकदम वैल्यू कम हो गई, जो सोशल मीडिया है वो ओवरटेक कर गया हर चीज़ को। और आज भी हम यही बात करते हैं कि दुनिया वेब 2 में बैठी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया रन्स द होल थिंग। आपकी पॉडकास्ट भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएगी, ये भी वेब 2 प्लेटफॉर्म ही होगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे वेब 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, अब ये बड़ी इधर से इंटरेस्टिंग बात है कि वेब 2 जैसे ही लॉन्च हुआ, तो जो लोग वेब 2 के सबसे बड़े जायंट्स थे, मेटा हो गया, आपका गूगल हो गया, जो भी ये आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर्स है, टिकटॉक, these became the biggest companies and the richest companies in the world. Trillions में ये ओवरनाइट चली गई ना, and we all know कि बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। इधर आता है वेब 3। वेब 3 ने आके एक नई बात की, उसने कहा कि यार कंटेंट सारा बैठ के जैन क्रिएट कर रहा है, मगर यूट्यूब एल्गोरिदम लगेगा और जैन को मिलेंगे उसमें से सिर्फ 10%, 90% यूट्यूब ले जाएगा। काम जैन करे, फ़ायदा यूट्यूब उठाए, ये क्या मजाक है। तो ये जब सारी बात आना शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर है उसको ओनरशिप की कैपेसिटी दी जाए। ये है वेब 3। सो पहले वेब 1 था रीड ओनली, वेब 2 था रीड एंड राइट, वेब 3 है रीड, राइट एंड ओन। अब ओनरशिप आपको दे दी। सो नाउ एवरी कंटेंट दैट यू क्रिएट यू विल बी एबल टू ओन एंड गेट पेड फॉर इट। यानी आपने मेरे भी इस बात की फेसबुक स्टेटस के बारे में, मेरे फेसबुक स्टेटस आप पढ़ रहे हो, हर कोई पढ़ रहा है, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, फेसबुक सारे पैसे कमा रहा है। कल को अगर लोग मेरा फेसबुक स्टेटस पढ़ेंगे, पैसे मुझे मिलेंगे। और ये होगा वेब 3 के थ्रू। ये थोड़ा कम्युनिस्ट किस्म का मुझे टच नज़र आ रहा है। आइडिया ये था कि इकोनॉमिक रीसेट किया जाए, और अभी भी वो चल रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो वेब 3 के जो क्रिएटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब ने ये दे आर इंस्पायर्ड बाय लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स। अक्सर बात भी होती है सोशलिज्म और वेब 3 के एक इंटरलिंक के बारे में। वो खैर हम देखते हैं कि वेदर इट एक्चुअली पैन्स आउट और नॉट। वेब 2 के बारे में भी ये कहा गया था कि वो लोगों को सबको बराबर कर देगा, हर किसी के पास बराबर की आवाज़ मिलेगी, लेकिन टर्न्स आउट टू बी अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब वेब 3 के बारे में भी कहा जा रहा है कि नहीं, फिर से रीसेट है, एक ग्रैंड रीसेट है जिसमें सारे के सारे फिर वापस बराबर हो जाएंगे, जो जैसा होगा उसको उतना ही मिलेगा, जितना काम करेगा। तो आइडिया तो बड़ा अच्छा है, और हम इसलिए इसको पुश करते हैं क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ बहुत बड़ी आबादी है, जहाँ व्यूअर्स मैटर, वहाँ वेब 3 कैन ब्रिंग अ ह्यूज रेवोल्यूशन। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था कि फॉर पाकिस्तान इट इज़ अ $50 billion अपॉर्चुनिटी। तो 50 बिलियन तो बहुत बड़ा पैसा है पाकिस्तान के लिए। सो वी कांट लीव दैट आउट, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, ग्लोबली।